हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो आज के इस वीडियो से हम अलजेब्रा की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो आज हम सबसे बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेट्स एंड रिलेशन। तो ठीक है, लेकिन उन सबको शुरू करने से भी पहले हम एक थॉट से इस नई चीज़ की शुरुआत करते हैं। एंड वो थॉट क्या है कि द होल ऑफ द साइंस इज़ नथिंग मोर देन आर रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। यानी कि जितनी भी साइंस है वो आखिर कुछ और नहीं है बल्कि दिन भर जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम देखते हैं, उसी का एक रिफाइनमेंट है। यानी कि उसके पीछे आखिर उन हर चीज़ों के पीछे एक रीज़न क्या है, वो है। जैसे न्यूटन ने सबसे पहले पेड़ से एक सेब को गिरते देखा। गिरता तो सबके सामने है, लेकिन उसी के मन में विचार आया कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, वो नीचे ही क्यों गिरा। तो ऐसी दिन भर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के पीछे का रीज़न जानना, उस सब के पीछे की आखिर वो बेसिक वजह क्या है, वो जानना ही हमारी साइंस है। तो इस ब्यूटीफुल थॉट के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडर्न अलजेब्रा में ये तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर सेट क्या होता है। आपको एक और बात बताऊं कि सेट इंग्लिश डिक्शनरी में एक ऐसा वर्ड है जिसके बहुत ही ज़्यादा मीनिंग है। यानी कि सबसे ज़्यादा मीनिंग अगर किसी वर्ड के हैं डिक्शनरी में तो वो है सेट। क्योंकि सेट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके डिनर सेट, सोफ़ा सेट, सब सेट जो हम मैथ में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसके बहुत ही ज़्यादा मीनिंग्स हैं और सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल वाला वर्ड ये सेट है। इसलिए इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन, मतलब कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। कई तरह से हमने एक डेफिनेशन इसको अडॉप्ट कर लिया। कोई इसकी फ़िक्स डेफिनेशन नहीं है और अलजेब्रा में भी इसकी कोई फ़िक्स डेफिनेशन नहीं है। ये हमने अडॉप्ट कर लिए, हमने मान लिया है कि जो सेट होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। यानी कि कोई भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उनको एक डिफाइनिंग तरीके से कलेक्ट कर लेना, इसी को सेट कहते हैं। और हम मैथमेटिक्स में बात करें तो कुछ भी, जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट कर लें तो जो नेचुरल नंबर को कलेक्शन वाली जो भी फैमिली होगी वो हमारी सेट कहलाएगी। और जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सेट ऑफ पेन पेंसिल, जो हमारे डेली के एग्जांपल हैं। हमने ब्लैक पेन को कलेक्ट करा या ब्लू पेन का कलेक्शन रखा तो वो एक सेट बन जाएगा। या सेट ऑफ हमने किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन किया तो वो हमारा एक सेट बन जाएगा। यानी कि कोई भी वेल डिफाइन, यानी कि वो डिफाइन होना चाहिए। यानी कि कुछ भी, हमने आसमान में कितने तारे हैं इसका एक कलेक्शन किया, लेकिन अब उन तारों में भी कई वैरायटी होगी। सारा कलेक्शन तो एक वेल डिफाइन नहीं हुआ ना, लेकिन उन तारों में भी कोई पर्टिकुलर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करके, जैसे कौन नियरेस्ट है, कौन सबसे ज़्यादा दूर है, या सबकी इस प्रॉपर्टी के हिसाब से या किसी और प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने डिफ़ाइन किया तो उसको हम सेट कहेंगे। ऐसे ही किसी भी चीज़ को नहीं कलेक्ट कर लें। तो ठीक है, अब सेट के बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सबसेट। सेट का ही जो भाई होता है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं या उससे थोड़ी सी कम प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, उसी को हम सबसेट कहते हैं। तो सबसेट क्या होता है, सपोज़ मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। दोनों में ही काफ़ी एलिमेंट्स हैं, यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ये नहीं कि वो एम्प्टी है, यानी कि खाली नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ ज़रूर है। अब ए में भी वो एलिमेंट है जो बी में है, तो ए को हम कह देंगे सबसेट ऑफ बी। और यानी कि अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। सपोज़ ए में मेरे एलिमेंट हैं ए बी और एक साइड बी है जिसमें एलिमेंट है ए बी
और सी, यानी कि ए में भी ए बी है और बी में भी ए बी है, यानी कि ए जो है वो सबसेट हो जाएगा बी का। और ये जो साइन मैंने बनाया है इससे हम डिनोट करते हैं सबसेट को। तो सबसेट को डिनोट करने के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं जो आपको पता भी होगा। तो ठीक है, यानी कि दो सेट हैं, अगर उन दोनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी कि जो दूसरे सेट में भी है और पहले सेट में भी है, तो हम कह देंगे कि दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं। और बी जो है वो सुपर सेट हो जाएगा ए का, यानी कि बी में ज़्यादा एलिमेंट है ए से, और ए जो है वो सब सेट हो जाएगा, यानी कि इसमें कम एलिमेंट है या इक्वल भी हो सकते हैं। तो ठीक है, अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, नाम से ही है जिसमें पावर हो। अब पावर किस में होती है, जिसके पास ज़्यादा चीज़ें हों, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होगा। तो वो ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि हम सेट्स की बात करें, इसके साथ सेट वर्ड जुड़ा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ कलेक्शन इसके पास ज़्यादा होगा। और वो किस टाइप का कलेक्शन, सबसेट्स का कलेक्शन, यानी कि एक फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी किसी भी सेट के अगर सारे सबसेट को हम कलेक्ट कर लें और उन कलेक्शन को हम किसी सेट के अंदर रख दें, तो वो वाला जो सेट बनेगा वो हमारा पावर सेट बनेगा। यानी कि इसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, इसके पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो इस सेट को हम पावर सेट कहेंगे। सपोज़ कोई भी सेट है ए जिसमें दो ही एलिमेंट है 1 और 2, तो इसका पावर सेट यानी कि क्या, इसके सारे सबसेट। तो सबसेट में क्या, 1 2 सिंगल सिंगल एलिमेंट एंड डबल डबल एलिमेंट। अगर 3 एलिमेंट होते तो 3 3 का पेयर भी बन जाता, और एक 5 तो सब में होता ही है, यानी कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है। तो यानी कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए। तो ये जो सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, पावर है, इसके सारे सबसेट जो हमारा मेन सेट था उसके सारे सबसेट का कलेक्शन है इसमें, यानी कि इसको पावर मिल गई है, तो इसको कहेंगे हम पावर सेट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम क्योंकि रिलेशन को भी जानेंगे इस वीडियो में, तो रिलेशन को समझने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट वर्ड से तो हम समझ गए कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब कार्टेशियन माने क्या, हमने नाम सुना होगा कार्टेशियन प्लेन का। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, यानी कि एक्स और वाई पेयर के रूप में होते हैं। हम इसमें पेयर ही तो फिलअप करते हैं, हम सीखते हैं कि किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में कैसे शो करें, तो वो पेयर ही तो होता है ना, एक्स कॉमा वाई का। तो वही कार्टेशियन नाम से हम वो समझेंगे प्रोडक्ट, यानी कि हम प्रोडक्ट करें। तो हमें यानी कि क्योंकि हम सेट अलजेब्रा है, तो हमें कुछ ना कुछ कलेक्शन ऑफ सेट तो लेना ही पड़ेगा। तो हम एक सेट लेंगे जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब जहाँ पे यानी कि सेट लेंगे, यानी कि हमें सेट तो लेना पड़ेगा। सपोज़ हमने 2 सेट ले लिए ए और बी, जिसमें कुछ एलिमेंट है और जिसमें कुछ एलिमेंट है। अब इन दोनों सेटों से हम कुछ ना कुछ एलिमेंट को उठा दें। सपोज़ इससे मैंने कोई एलिमेंट ए उठा दिया और इससे मैंने कोई एलिमेंट बी उठा दिया, तो इन दोनों सेट से जो भी हमने ये ए और बी एलिमेंट उठाया, तो इसका जो भी कलेक्शन है, इससे जो मिलकर हमारा सेट बनेगा, उसको हम कह देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि ए और बी के एलिमेंट को हमने ऑर्डर्ड पेयर के रूप में जब ले लिया जिस सेट में, तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कह देंगे, जहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट सेट से और बी जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है रिलेशन को डिफाइन करने में, तो इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा। तो अब हम सीखेंगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हिंदी मीनिंग इसका है संबंध, यानी कि किसी चीज़ का हम किसी चीज़ के साथ कैसे रिलेशन, यानी कि कुछ इसमें सिमिलैरिटी है या कुछ भी चीज़ है, वो कैसे डिफाइन करते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ सेट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 सेट तो आने ही वाले हैं। यहाँ 2 लोग कौन होंगे, 2 लोग होंगे वो सेट
ए और बी, सपोज हम कुछ भी नाम ले सकते हैं, वाई जेड कुछ भी। तो इन दोनों सेटों के बीच में रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि जो हमने ए क्रॉस बी यानी कि जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो भी सबसेट्स आएंगे वो हमारे कहलाते हैं रिलेशन। सबसेट्स तो हमने सीख लिए, पावर सेट जो होता है वही सारे कलेक्शन रखता है सबसेट के। तो ए क्रॉस बी में क्या होते हैं, हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, सपोज कुछ भी। तो इन सारे ऑर्डर्ड पेयर के जो भी सबसेट्स होंगे उन सभी को हमारा रिलेशन कहा जाएगा। सबसेट में यानी कि होंगे तो यही एलिमेंट, क्योंकि सबसेट में होते तो सेम ही है, उससे कुछ कम होते हैं या उससे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, तो होते तो सेम ही एलिमेंट है। तो यानी कि इन्हीं का जो ऑर्डर्ड पेयर है उन्हीं के कलेक्शन को हम रिलेशन कह देते हैं, यानी कि उसके सबसेट्स ए क्रॉस बी के। तो अब रिलेशन जो है वो कई प्रकार से डिफाइंड होता है, यानी कि रिलेशन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो अब धीरे धीरे करके हम उस टाइप को डिस्कस करेंगे, बहुत ही ईजी से होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है, सबसे पहले हम अगर किसी से रिलेशन दिखाएंगे तो सबसे पहले हम रिलेशन दिखाएंगे खुद से खुद का। सबसे पहले तो हम खुद ही आते हैं, बाकी लोग तो बाद में। तो सबसे पहले हम खुद से खुद का रिलेशन दिखाएंगे। तो खुद से खुद का रिलेशन क्या, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि खुद से रिलेशन की अगर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हम यही तो कहेंगे ना कि हमारा खुद से और खुद का ही रिलेशन है और कोई उसमें शामिल नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन भी सेम, जब हम खुद से खुद को रिलेट करके कहें तो हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन, और हम रिलेशन जानते हैं क्या होता है, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब खुद से खुद कह रहे हैं यानी कि यहाँ जो दूसरा सेट होगा वो कोई और नहीं होगा जबकि वो खुद ही होगा। यानी कि अगर इसमें कोई एलिमेंट ए है तो इसका भी कोई एलिमेंट ए होगा, यानी कि इसका ही जो पेयर हो जाएगा वही हमारा डिफाइन करेगा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, सपोज़ मेरे पास कोई भी सेट था जिसमें कोई भी एलिमेंट था ए बी सी डी, तो हर एक एलिमेंट के साथ ही जो पेयर बन रहा है उसी को हम आइडेंटिटी रिलेशन का सेट कह देंगे। इसको आई से डिनोट कर देते हैं, एज इज आइडेंटिटी। सो ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाता है, आइडेंटिटी में तो खुद से खुद को हमने डिफाइन कर दिया, यानी कि उसमें खुद से खुद ही आ रहा था और कोई नहीं शामिल हो सकता था। लेकिन रिफ्लेक्सिव में थोड़ी सी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, और वो क्या कि इसमें खुद से खुद का रिलेशन होगा बट वो ओनली नहीं होगा। ये नहीं है कि खाली खुद से खुद ही को हम जान रहे हैं, हम इसमें किसी और को भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दे दी गई है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, वहाँ ओनली वर्ड आया था इसके आगे, लेकिन यहाँ ओनली नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट खुद ही से रिलेट करेगा तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह देंगे। सपोज़ वही सेट है हमारे पास और वही खुद से रिलेट होने वाले एलिमेंट, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ कोई और एलिमेंट भी आ सकता है, सपोज़ ए क्रॉस बी भी आ सकता है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हमको मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्री में क्या, सिमेट्री हम सब जानते हैं, सिमेट्री यानी कि क्या होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। जैसे हम शेप्स की सिमेट्री पढ़ते हैं, यानी कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों ही तीनों में, जैसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों की साइड इक्वल होगी, तीनों के एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ सिमेट्री होगी। तो अब ये बात हम सेट्स के बेस पर कैसे कहें, तो सेट्स के बेस पर हम इस तरीके से कहते हैं कि सपोज़ कोई भी सेट है हमारे पास ए, अब उस सेट के अगर हम एलिमेंट को उठाएं, कुछ भी एलिमेंट को उठा दें, तो अगर उस सेट के दो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर अगर हम ऐसे उठा रहे हैं, वो उस सेट को बिलोंग कर रहा है, एज फॉर हम सिमेट्री ले लेते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्डर पेयर किसी सेट को बिलोंग कर रहा है तो इसका रिवर्स पेयर भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि सिमेट्री होनी चाहिए, चाहे आगे से देखो पीछे से देखो सेम ही नज़र आना चाहिए।
तो उस चीज़ में हम कहेंगे कि वहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिविटी क्या कहती है हमसे, अगर कोई भी सेट है, कुछ भी है सपोज, और उस सेट का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें ए रिलेटेड टू बी है और बी किसी रिलेटेड है सी के, तो क्रॉस कनेक्शन भी आ जाएगा, यानी कि ए भी रिलेट हो जाएगा सी से। तो अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए जो है वो सी से भी रिलेट कर जाएगा। तो इस चीज़ को हम कह देते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि क्रॉस रिलेशन हमें मिल जाना चाहिए। जैसे 1=2 है एंड 2=3 है, तो ऑब्वियस बात है कि 1 और 3 आपस में रिलेट कर ही जाएंगे। तो सेम बात यहीं पे आ जाती है। तो इस तरीके का जब क्रॉस रिलेशन हमको मिलता है तो उसको हम कह देते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब इन तीनों टाइप के रिलेशन को हमने पढ़ा। तीन ही टाइप के रिलेशन होते हैं, एक हमारा आइडेंटिटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इन तीनों रिलेशन से एक लॉ डिफाइंड हो जाता है, और वो लॉ क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो इक्विवेलेंस रिलेशन नाम से ही इक्वल बैलेंस होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें क्या कहता है, अगर कोई भी रिलेशन है, अगर वो इन तीनों ही रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कह देंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसमें इक्वल बैलेंस है। यानी कि अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जैसे कि सपोज़ हम मान लें कोई सेट है जिसमें खुद से खुद का रिलेशन भी है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, और सिमेट्रिक भी, यानी कि ए बी और बी ए भी है, वो भी सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ए बी है, बी सी है, तो यानी कि ए सी वाला रिलेशन, यानी कि ट्रांजिटिविटी भी है, तो हम कह देंगे कि उस सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिलेशन के टाइप, और उसके बाद क्या इम्प्लीकेशन निकलता है इक्विवेलेंस रिलेशन के तौर पर वो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और जानेंगे कि अलजेब्रा में आखिर बेसिक टर्म और क्या क्या है। तब तक इसको रिवाइज करके रखिएगा ताकि आगे हमें सीखने में आसानी हो। तो ठीक है, कीप रीडिंग, कीप एंजॉइंग मैथमेटिक्स।